एक समय था जब भारत में सरकारी नौकरी को सबसे ज्यादा वैल्यू किया जाता था। उसके बाद नंबर आता था प्राइवेट सेक्टर का, और बिजनेस में मौजूद अनिश्चितता को देखते हुए उसे जीवन यापन के लिए एक ऑप्शन के रूप में बिल्कुल भी तरजीह नहीं दी जाती थी। ज्यादातर परिवार बिजनेस से जुड़ना पसंद नहीं करते थे, लेकिन वक्त के साथ लोगों के विचार में बदलाव आया और आज देश में स्टार्टअप बूम पर है। उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट से काफी वैल्यूएशन और फंडिंग भी लगातार मिल रही है। ऐसे में बिजनेस टुडे के माइंड रश कार्यक्रम में युवा उद्यमियों को अपने अनुभव से एनरिच करते हुए इन्फोसिस के फाउंडर एन.आर. नारायण मूर्ति ने कई ऐसी बातें कही जो वाकई न्यू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के लिए जड़ी बूटी के समान है। अगर आप भी अपने नए स्टार्टअप आइडिया के साथ उद्यमिता के मैदान में उतरने वाले हैं या उतर चुके हैं, तो नारायण मूर्ति की इन बातों पर अमल कर आप एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सबसे पहला सजेशन जो नारायण मूर्ति ने दिया वो है होप एंड एक्ट फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। What you mean is the probability of an event happening varies from time to time, and consequently the expected value also changes. That's what uncertainty is. So how do entrepreneurs plan for such uncertain times? My view is that you must hope and act for the best, however, be prepared for the worst. That is, make sure that your value proposition is so strong to the VCs. Ensure that your value proposition can be explained in a clear and unambiguous way to the VCs, because you are trying to get money and this is a difficult time. They don't have much money. That's the first thing. नारायण मूर्ति के अनुसार आपका वैल्यू प्रोपोजिशन स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको इसके आधार पर ही अपने बिजनेस के लिए पैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हर साल वो सैकड़ों पढ़े लिखे एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं। इनमें से कई तो देश विदेश की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लेकिन एक कमी उन्हें हमेशा खलती है। एंटरप्रेन्योर्स का अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर विजन इतना क्लियर होना चाहिए कि हमेशा सिर्फ एक साधारण से वाक्य में समझा सके कि वो काम क्या करने जा रहे हैं, ये कैसे बदलाव लाएगा या बाजार में कैसे वैल्यू एडिशन करेगा। Second, create an accentuated and differentiated value system vis-a-vis your competitors, because at the end of the day, you're trying to take some market share. In rare cases, you may expand the market, but that's mostly in areas where you're creating discontinuity in the marketplace. But most often, most of us do what has been done before, but we try to do slightly better. But in these tough times, you have to clearly differentiate yourselves from the pack. यंग एंटरप्रेन्योर्स को सफलता का मंत्र देते हुए नारायण मूर्ति ने कहा कि नए बिजनेसमैन को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट या सर्विस बाजार में बाकी के कॉम्पिटिटर से कैसे अलग है, क्योंकि अंत में कहीं ना कहीं आप बाजार की कुछ हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ही कॉम्पीट कर रहे हैं। ऐसे में आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस की यूनिकनेस को बनाए रखना होगा। आगे मूर्ति ने कहा, लीड बाय एग्जाम्पल, यानी जब कोई एंटरप्रेन्योर कंपनी शुरू करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कंपनी में लोगों का विश्वास बढ़े, आपके एम्प्लॉय आप पर भरोसा करे, इसके लिए आपको कई उदाहरण खुद से सेट करने पड़ते हैं, खास करके फिजूल खर्च को रोकने और अनुशासन के मामले में। इससे उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर ये आपके लिए सही है तो उनके लिए भी सही होगा। इसे लेकर नारायण मूर्ति ने महात्मा गांधी का एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी 3rd क्लास में ट्रैवल किया करते थे, सादा खाना खाते थे और सादा जीवन जीते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि उन्होंने भारतीयों की मानसिकता को बेहतर तरीके से समझा
अगला सुझाव जो नारायण मूर्ति ने दिया वो है वर्क प्रोडक्टिविटी पर फोकस करना। The fourth thing that you have to look at when you are in difficult times is focus on work productivity. I have, let's say, when I used to be the CEO or the executive chairman of Infosys for about 30 years, I must have met literally thousands of CEOs. Without exception, when I entered the organization, without reading their annual report, I could say whether that organization is going down or is healthy. You know why? Where there is no value for time in a company, that organization is going down, without exception. Because the leaders don't demonstrate their punctuality, their commitment to time, and all the employees that are there, okay, if it doesn't matter to the leaders, why should we be worried? The result is work productivity suffers a lot. नारायण मूर्ति ने कहा कि वो किसी कंपनी की सालाना रिपोर्ट पढ़े बिना ही बता सकते हैं कि किसी कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा। अगर किसी कंपनी में टाइम की वैल्यू नहीं है तो वो कंपनी कभी ग्रोथ नहीं कर सकती। इसलिए लोगों को हमेशा अपने वर्क कल्चर पर और वर्क प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इनोवेशन सिर्फ कंपनी के मुट्ठी भर लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए, ये कहीं से भी आ सकता है। इसलिए इनोवेशन के लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए। नारायण मूर्ति ने कहा कि हमेशा स्टार्टअप कंपनी को अपने शेयर होल्डर से अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर करना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो आप और आपके शेयर होल्डर्स बुरे वक्त के लिए मानसिक तौर पर तैयार होते हैं, दूसरा जब आप कम का वादा करके लोगों को ज्यादा रिटर्न देते हैं तो कंपनी को लेकर उनका भरोसा बढ़ता है। इसी के साथ नारायण मूर्ति ने कई इंडियन स्टार्टअप कंपनियों के फेल होने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि इंडिया में कंपनी सही से मार्केट रिसर्च नहीं करती, उन्हें भारत में उनके प्रोडक्ट या सर्विस का वास्तविक मार्केट साइज क्या है इसका अंदाजा ही नहीं होता। इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। कंपनी को अच्छी वैल्यूएशन और फंडिंग तो मिल जाती है, लेकिन बाद में जब आईपीओ आता है तो शेयर प्राइस एकदम से नीचे जाता है। आईपीओ आने के हफ्ते भर या महीने बाद ही शेयर प्राइस डूबने लगता है। किसी भी आईपीओ में 20% रिटेल इन्वेस्टर्स और फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की संख्या अच्छी खासी होती है। ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैसा शेयर बाजार में नहीं लगा सकते और अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ हिस्सा आपको देते हैं। ऐसे में शेयर पर नेगेटिव रिटर्न उनके साथ गलत होना है। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के नए कारोबारियों को दिए गए सक्सेस मंत्रा पर क्या है आपके विचार, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं तो अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बिज़ तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।